हम सब किसी न किसी समाज का हिस्सा हैं, पर कभी सोचा है कि ये जुड़ाव बनता कैसे है? जवाब एक बहुत ही बेसिक सी चीज में है, सामाजिक समूह। ये सिर्फ लोगों का झुंड नहीं है, बल्कि ये तो हमारी जिंदगी और समाज के आप कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये समूह क्या है और ये इतने जरूरी क्यों हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत करते हैं हम सबसे, क्योंकि ये जो सामाजिक समूह है ना, ये कोई भारी भरकम किताबी बात नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, किसी की भी जिंदगी में कौन कौन से समूह होते हैं। परिवार होता है, दोस्तों का एक गैंग होता है, ऑफिस के लोग होते हैं। ये सभी सामाजिक समूह ही तो हैं। असल में हम सब एक ही समय पर कई कई समूहों का हिस्सा होते हैं, और यही समूह हमारी पहचान और हमारे व्यवहार को आकार देते हैं। ठीक है, तो परिवार और दोस्तों जैसे उदाहरण तो सबको समझ आते हैं, पर समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी की नज़र में एक सामाजिक समूह होने का असली मतलब क्या है? चलिए इसकी एक प्रॉपर परिभाषा देखते हैं। तो देखिए, एक सामाजिक समूह बनने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि मेंबर्स के बीच रेगुलर बातचीत हो, संपर्क हो, और दूसरा वो एक दूसरे के बर्ताव पर असर डालते हों। मतलब ये सिर्फ कुछ लोगों का कहीं इकट्ठा हो जाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी यूनिट है जहां लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो फिर एक सामाजिक समूह और एक भीड़ में क्या फर्क हुआ? ये कंपैरिजन इसे बहुत अच्छे से समझाता है। बस स्टॉप पर इंतजार करते लोग, ये सिर्फ एक जमावड़ा है, एक गैदरिंग। लेकिन एक क्रिकेट टीम, वो एक सामाजिक समूह है। क्यों भाई? क्योंकि टीम के मेंबर्स के बीच रिश्ते हैं, खेलने के नियम हैं, और सबसे जरूरी एक कॉमन लक्ष्य है, मैच जीतना। तो सवाल ये है कि वो कौन सी खासियतें हैं जो किसी भीड़ को एक असली सामाजिक समूह में बदल देती हैं। समाजशास्त्रियों ने इसकी कुछ मुख्य पहचानें बताई हैं। ये 5 चीजें समझिए। किसी भी सामाजिक समूह के 5 पिलर्स हैं। पहला, मेंबर्स आपस में लगातार बातचीत करते हैं। दूसरा, उनका कोई साझा लक्ष्य या इंटरेस्ट होता है, जैसे किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना। तीसरा, उनके व्यवहार के कुछ नियम होते हैं, चाहे वो लिखे हुए हों या नहीं। चौथा, हर मेंबर की एक भूमिका, एक स्टेटस होता है, जैसे कोई टीम लीडर है या कोई परिवार का मुखिया। और पांचवा, समूह में एक तरह की स्टेबिलिटी होती है, वो कुछ समय तक टिका रहता है, अब चाहे वो एक टेम्पररी प्रोजेक्ट टीम हो या जिंदगी भर चलने वाला परिवार। जाहिर सी बात है, सभी समूह एक जैसे नहीं होते, राइट? जिस तरह का बर्ताव हमारा अपने परिवार में होता है, वैसा ऑफिस टीम में नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि समाजशास्त्र इन अलग अलग तरह के समूहों को कैसे बांटता है। सबसे बेसिक वर्गीकरण है प्राइमरी और सेकेंडरी समूहों के बीच। प्राइमरी समूह वो हैं जहां हमारे गहरे इमोशनल रिश्ते होते हैं, जैसे परिवार और करीबी दोस्त। वहीं सेकेंडरी समूह ज़्यादा फॉर्मल और लक्ष्य आधारित होते हैं, जैसे कि कोई कंपनी या एक क्लास। यहाँ हम देख सकते हैं कि इन समूहों में क्या फ़र्क है। प्राइमरी और अनौपचारिक समूह जैसे दोस्त, पर्सनल और इमोशनल रिश्तों पर टिके होते हैं। वहीं सेकेंडरी और औपचारिक समूह जैसे ऑफिस, नियमों और किसी खास मकसद पर आधारित होते हैं। हमारी जिंदगी इन सभी तरह के समूहों से मिलकर ही तो पूरी होती है। तो इन सब परिभाषाओं और वर्गीकरण का आखिर मतलब क्या है, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये समूह सिर्फ हमारी निजी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की नींव हैं। इन्हें समझकर ही हम समझ सकते हैं कि समाज काम कैसे करता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारा व्यवहार केवल हमारा व्यक्तिगत फैसला नहीं होता। ये उन समूहों की बनावट, उनके नियमों और उनकी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है जिनका हम हिस्सा हैं। कोई भी इंसान अपने दोस्तों के साथ अलग तरह से व्यवहार करता है और अपने बॉस के साथ अलग तरह से, है ना? असल में समाज में कोई भी अकेले एक आइलैंड की तरह नहीं है। हम इन समूहों के जरिए ही समाज नाम के एक बड़े महासागर से जुड़ते हैं। जैसा कि इस विचार में कहा गया है, ये समूह ही हैं जो हमें एक व्यक्ति से एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए है, किसी भी व्यक्ति के समूह उसकी पहचान को कैसे बनाते हैं? सोचिए, किसी का परिवार, उसके दोस्त, उसका काम, ये सब मिलके उस इंसान की कहानी को कैसे पूरा करते हैं।